एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपके लिए वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस जो आपके 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके लिए गए आपके एनडीए के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर हैं उनसे लिए गए एंटोनिम, सिनोनिम्स, वोकैब में। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आपकी वीडियो क्योंकि इस वजह से हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए 10 सालों से जो क्वेश्चन है, जो इनके प्रैक्टिस पेपर बनते हैं, तो उन्हीं के आधार पर ये तैयार की गई पीडीएफ है, जिसके माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे। और देखते हैं कि आज हम इस डिस्कशन में देखते हैं कि एक के साथ साथ आपको चारों ऑप्शन डिस्कस किए जाएंगे, तो आपका ये पता चल जाएगा कि कितनी पावरफुल है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से आ सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं ए ड्रॉप। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ईडियम फ्रेजेस है, इसमें बात करना है हमको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, वो ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड है। अब हमें पूछ रहा है कि ए ड्रॉप इन द बकेट, मतलब कि एक बूंद, वो भी किस में होना, बकेट में होना, मतलब कि एक बूंद वो भी बाल्टी में होना। तो नंबर ए ऑप्शन दिया लाइक एम्पटी, नंबर बी दिया लेजी, नंबर बी दिया है ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, नंबर डी दिया ए टोटल मास। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि ए ड्रॉप इन द बकेट मतलब कि एक बूंद वो भी बाल्टी में, तो मतलब कि ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब कि एक ना के बराबर एक अमाउंट होना, ना के बराबर होना। अब हम इम्पटी तो उसको कह नहीं सकते लाइक इम्पटी। लेजी मीन आलसी मतलब कि कमज़ोर। ए टोटल मिस भी नहीं कह सकते, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि ए चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक्स मतलब कि जिसके हमेशा भुजाओं में मतलब कि बाजुएं कुर्सी में एक आराम से रखी रहती हैं आसानी से, तो उस पर्सन को किस प्रकार वो वर्क करता होगा, जिसके हाथ में हमेशा कुर्सी रहती है, आराम से बैठा रहता है, तो किस प्रकार का वर्क करता होगा। वो पर्सन सिर्फ एडवाइस देता होगा, बाकी वो वर्क नहीं करता होगा। तो जैसे कि नंबर ये ऑप्शन दिया है कि ए पर्सन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस। नंबर बी दिया है ए पर्सन हु इज़ वेरी लेजी। नंबर सी एन ऑफिसर। नंबर डी ए पर्सन हु गॉट ए गुड जॉब, मतलब कि ए पर्सन एक हु गॉट ए गुड जॉब, मतलब कि अगर कोई बंदा गुड जॉब पाया होगा तो मतलब कि उसको कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए तो वो गुड जॉब है ना। एन ऑफिसर, ऑफिसर तो देखते हो आप सभी काम करते हैं। ए पर्सन वेरी हु इज़ ए वेरी लेजी, मतलब कि लेजी पर्सन के पास ज़रूरी नहीं कि वो कुर्सी में हमेशा बैठा रहता है, उसको भी काम करना पड़ता है कभी कभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए पर्सन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट अ प्रैक्टिस, मतलब कि व्यक्ति है जो सिर्फ सलाह देता है। वो किस में सलाह देता है, बेस्ड ऑन थ्योरी, सिर्फ थ्योरी हमें बताता है कि ऐसे 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 ये काम कर लो, नॉट ए प्रैक्टिस नॉलेज, उसके पास कोई भी प्रैक्टिस नॉलेज नहीं है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर की एज हार्ड एज अ नेल, मतलब कि इतना हार्ड जैसे कि नेल, नेल मीन्स नाखून, इतना हार्ड। नंबर ए ऑप्शन दिया टू डू राइट थिंग्स, मतलब कि किसी की सही सोच होना। नंबर बी इमोशनलेस होना। नंबर बी एवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी। नंबर डी एक्सट्रीमली होना। अब हम बात करते हैं एज हार्ड एज अ नेल, मतलब कि वो व्यक्ति इतना मतलब कि कठोर है कि जैसे कि नाखून, तो उसको बोलते हैं हम इमोशनलेस। वो व्यक्ति कौन सा होता है, इमोशनलेस होता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैप इन हैंड, कैप इन हैंड, नंबर ए ऑप्शन दिया है कि अपॉर्चुनिटी इन हैंड। नंबर बी दिया टू लीड समथिंग। नंबर सी दिया ऑफिशियस लुक। नंबर डी दिया इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। तो कैप इन हैंड की बात करें कि जब कोई बंदा, जब कोई ऑफिसर मान लो वो अपने पेरेंट्स के सामने जाता है, तो वो अपनी कैप्स को हैंड में ले लेता है, तो मतलब कि इन अ रेस्पेक्टफुल मैनर, वो अपने रेस्पेक्टफुल मैनर जाता करता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ऑफिसर्स लुक होना मतलब कि ऑफिसर का रुख, तो बिल्कुल राइट आंसर है कि मतलब कि जब कोई ऑफिसर बन जाता है तो मतलब कि वो अपने पेरेंट के सामने जाएगा तो वो कैप को हैंड में ले लेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। और कैप इन हैंड मतलब कि ये ऑफिसर लुक नहीं है। कैप जब हैंड, जब कैप आपके हेड के ऊपर होती है तब उसको ऑफिसर लुक कहते हैं। अपॉर्चुनिटी इन हैंड मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं। टू लीड समथिंग मतलब कि लीड भी करना होता है, तो कैप आपके हेड पर होती है।
टू कैच अ टर्टर मतलब कि टू कैच अ टर्टर मतलब कि एक कछुए को पकड़ना, मतलब कि नंबर ए ऑप्शन दिया टू डील विद अ समवन दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टली ट्रबुलसम। नंबर बी दिया है कि टू कलेक्ट अ फ्रॉग फ्रॉम द वेल। नंबर सी ऑप्शन दिया ए गुड फ्रेंड। नंबर डी दिया फ्रॉग्स वाइस। मतलब कि टू कैच अ टर्टर मतलब कि जब किसी कछुए को पकड़ोगे तो उसको मतलब क्या होगा, एक तरीके से परेशानी करना, मतलब कि टू डील विद समवन दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबुलसम। ठीक है, ट्रबुलसम में क्या होती है, परेशानी होना। नेक्स्ट है कि टू कलेक्ट अ फ्रॉग फ्रॉम द वेल मतलब कि मेढकों को कलेक्ट करना, वो कहाँ से, वेल से मतलब कि एक कुएं से। मतलब कि एक नेक्स्ट हमारा कि एक गुड फ्रेंड होना। गुड फ्रेंड होना मतलब कि एक व्यक्ति जो अच्छा मित्र होना। ठीक है, फ्रॉग वाइज मतलब कि जो मेढक की आवाज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रॉग वाइज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में हमारे से पूछ क्या रहा है कि बिनिंग के बिनिंग का सिनोनिम्स मतलब कि बिनिंग्स कौन सी चीज़ होती है, किस चीज़ को बोलते हैं। तो अब हम बात करें कि बिनिंग्स, जो बिनिंग्स आपका होता है, नंबर ए ऑप्शन दिया है कि क्रूअल। नंबर बी दिया है कि फ्रेबलेबर। नंबर सी दिया है कि टिम्ड होना और नंबर डी दिया है इंसेन होना। अब बात करें बिनिंग होना मतलब कि वो बंदा जो बीनिंग होता है, मतलब बीनिंग मतलब कि वो बंदा जो क्रूअल होता है। नंबर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिनिंग होना मतलब कि क्रूअल होना, नंबर ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा। फेवरेबल होना मतलब कि किसी के उसमें फेवर में कोई चीज़ होना। टिम्ड होना मतलब टिमिड होना मतलब कि किसी चीज़ को आसानी से डरा देना। आसानी से डरा देना को हम क्या बोलते हैं, टिम्ड। आसानी से डरा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसेन होना मतलब कि इंसेन होना मतलब कि जिसके सेंस ही नहीं है। इंसेन है मतलब कि लुनेटिक है, पागल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंसियर होना मतलब कि सिंसियर क्या होना, मतलब कि इसका जो सिनोनिम्स फाइंड आउट करना। नंबर ए ऑप्शन दिया है रिप्रेरिमेंड करना। नंबर बी दिया है प्रेज करना। नंबर डी दिया है रिफ्यूज करना। नंबर डी इन्फर्म करना। बात करते हैं सिंसियर होना मतलब कि सिंसियर होना मतलब कि उसके अंदर सेंस होना, जो आप किसी भी बात को सुन के रिप्रेरिमेंड कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा उसको याद में ला सकते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर रिप्रेरिमेंड होना। प्रेज होना मतलब किसी व्यक्ति की प्रशंसा होना। रिफ्यूज होना मतलब कि मना कर देना। इन्फर्म होना मतलब कि अभी बताया था आपको, इन्फर्म मतलब कि वीक होता है, मतलब कि कमज़ोर। अब बात करते हैं हाइडियस। हाइडियस का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को छुपा देना, हाइड कर देना। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि बोल्ड होना। नंबर बी दिया अट्रैक्टिव होना। नंबर सी दिया हॉरिफाई होना। नंबर डी दिया टिम्ड होना। अब हाइडियस मतलब किसी चीज़ को छुपा देना, मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हॉरिफाई करना। हॉरिफाई करना मतलब किसी चीज़ को छुपा देना। अट्रैक्टिव होना मतलब कि वो व्यक्ति जो आकर्षण होता है। टिमिड बताया कि जो व्यक्ति मतलब कि आसानी से डर जाता है, जिसको आसानी से डराया जाता है। बोल्ड में वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति बहादुर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मतलब कि नेक्स्ट हमारा पूछ रहे हैं एस्पायर होना। एस्पायर की बात करें तो नंबर ए ऑप्शन दिया है ब्रीथ। नंबर बी स्टेयर्स। नंबर सी होप फॉर। नंबर डी थॉर्न। अब हम बात करें एस्पायर होना, मतलब कि एस्पायर को हम कैसे याद कर सकते हैं कि आप सभी एयरफोर्स के एस्पायरेंट हैं। एस्पायरेंट मतलब कि आपको डिफेंस में जाना, ये आपकी आशा है, क्या है, होप है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर एस्पायरमेंट आशा होना, होप होना, मतलब कि हमारा एक विश्वास होना। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब स्टेयर्स की बात करें तो स्टेयर्स वो होती हैं जिन्हें हम सीढ़ी बोलते हैं, जो जीने होते हैं उन्हें हम स्टेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रीथ होना मतलब कि ब्रीथ मीन्स सांस लेना। थॉर्न मीन किसी को डांट देना, थॉर्न कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं अलूफ होना। अलूफ होना मतलब कि वो बंदा जो बंदा अकेला रहता है। तो उस नंबर या ऑप्शन दिया अनरिस्पॉन्सिव। नंबर बी स्प्लेंडेड। नंबर सी सेंसिबल। नंबर बी डी स्टबर्न। अब हम बात करते हैं अलूफ। अलूफ बंदा मतलब कि वो बंदा जो अकेला रहता है, उसके लिए राइट आंसर हमारा ए है अनरिस्पॉन्सिव, मतलब कि जो किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं देता, वो अकेला रहता है, उसको ना किसी क्वेश्चन का मतलब ना किसी से आंसर मिलना, तो मतलब कि अनरिस्पॉन्सिव होना। स्प्लेंडेड होना मतलब कि वो चीज़ होना, मतलब कि जो बहुत ही शानदार होना। स्प्लेंडेड मतलब कि शानदार होना। अब हम बात करते हैं सेंसिबल। जिस बंदे को मतलब कि सेंसिबल होता है, मतलब कि चालाक होता है, उसको हम समझदार भी बोल सकते हैं। सेंसिबल मीन समझदार होना।
स्टबर्न मतलब कि वो बंदा, मतलब कि जो बंदा जिद्दी होता है उसको हम स्टबर्न बोलते हैं। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अमाउंट पेड डिवोर्स, जो अमाउंट पेड किया जाता है वो आफ्टर डिवोर्स के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। नंबर ए ऑप्शन दिया है एटर्न, नंबर बी दिया है एनुअल, नंबर सी दिया है एलिमनी, नंबर डी दिया है एम्पेयरमेंट। अब हम उसकी बात करते हैं। तो अमाउंट पेड आफ्टर डिवोर्स मतलब कि वो जो अमाउंट पेड किया जाता है वो डिवोर्स के बाद उसको बोलते हैं एलिमनी। एलिमनी मतलब कि जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है उसके बाद डिवोर्स हो जाता है, जो भी कोर्ट के द्वारा जो अमाउंट दिया जाता है खर्चा जिसे करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एलिमनी। हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसका है, तो जो अमेजॉन के फाउंडर है जेम्स बेजोस, उनकी वाइफ का सबसे महंगा डिवोर्स के एलिमनी है, याद रखना। अब हम बात करते हैं एटर्नल। एटर्नल का मतलब कि डेट लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए अंतिम होना, उसको हम बोलते हैं एटर्नल। एनुअल की बात करें मतलब कि कोई चीज़ एनुअल मतलब कि साल में एक बार होना, मतलब कि ऑनकरिंग मतलब कि वंस इन अ ईयर। एलिमोनी मतलब कि द अमाउंट पेड डिवोर्स, ठीक है। एफर्मर की बात करें तो डाइट लास्ट अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कि वो भी अंतिम होना और बिल्कुल थोड़े से समय के लिए होना। नेक्स्ट हमारा है कि वन हु इज हार्ड वर्किंग, वो मतलब कि जो वन हु इज हार्ड वर्किंग मतलब कि जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, मतलब कि वन हु इज हार्ड वर्किंग, उसको हम क्या बोलते हैं। नोवाइस, नंबर बी इंटेलिजेंट, नंबर डी सी वेटर्न, नंबर डी डिलीगेंट। अब हम बात करते हैं वन हु इज हार्ड वर्किंग, उसको हम बोलते हैं डिलीगेंट। डिलीगेंट मतलब कैसे याद कर सकते हैं, या हार्ड वर्कर याद कर सकते हैं, या फिर इसको डिलीगेंट मतलब कि दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, मतलब उनको डिलीगेंट बोल सकते हैं। वेटर्न होना मतलब कि वो व्यक्ति जो वेल एक्सपीरियंस होना, वेल एक्सपीरियंस व्यक्ति को हम वेटर्न बोलते हैं। इंटेलिजेंट होना मतलब कि जो बुद्धिमान होना। नोवाइस मतलब कि वो व्यक्ति जो व्यक्ति फ्रेशर है, मतलब कि नया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है 13 नंबर। 13 नंबर है वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ जजिंग आर्ट फूड और म्यूजिक, मतलब कि वो व्यक्ति जो एक्सपर्ट है जज करने में आर्ट और फूड और म्यूजिक, मतलब कि इन चीज़ों को। तो मतलब कि जो व्यक्ति आर्ट, कला, खाना और संगीत तीनों का जो व्यक्ति जज कर सकता है, मतलब कि जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्योर। कॉन्सिक्योर मतलब कि वो व्यक्ति जो व्यक्ति फूड, आर्ट और म्यूजिक को जज करता है, ठीक। मतलब कि और इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है मतलब कि क्रेडुलस होना, मतलब कि वो व्यक्ति मतलब कि वन हु बिलीव्स इजली, मतलब कि जिसके ऊपर आसानी से विश्वास किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस, ठीक, विश्वसनीय। कॉन्सिक्योर को हमने डिस्कस कर दिया। क्रेडिबल होना, डैट कैन बी बिलीव्ड, मतलब कि जिसमें खाली विश्वास किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिबल। नेक्स्ट देखते हैं समथिंग डैट इज नॉट हार्मफुल और डेंजरस, मतलब कि वो चीज़ होना ना ही हार्मफुल ना डेंजरस अथवा डेंजरस होना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ए पेरिल, नंबर बी ऑब्नॉक्सियस, नंबर डी इनोसेंस, नंबर डी एब्सटेन। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मतलब कि समथिंग डैट नॉट ए हार्मफुल एंड डेंजरस। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनोशियस, मतलब कि वो चीज़ होना, मतलब कि इनोशियस होना। और इसकी बात करते हैं पेरिल की, तो अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पेरिल मतलब कि वो चीज़ होना, मतलब कि जो चीज़ डेंजर होना, खतरा होना। और नेक्स्ट है कि ऑबिक्सिनियस होना, मतलब कि वो चीज़ होना, मतलब जो चीज़ अनप्लेजेंट होना। ऑबिस्टिनेट होना मतलब कि वो व्यक्ति होना जो जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है। नेक्स्ट है कि वन हु हैज़ अ मैनी लेग्स, मतलब कि जो जिस व्यक्ति के पास बहुत से लेग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंटीपेड। सेंटीपेड मतलब कि जिसके पास मैनी लेग्स, बहुत से लेग्स होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट मतलब कि जिसके पास 4 लेग्स होते हैं उसको हम क्वाड्रप्ट बोलते हैं। बिब्ड मतलब कि जिसके पास 2 पैर होते हैं उसको हम बिब्ड बोलते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें फिर सिनोनिम्स देखनी है। सिनोनिम्स क्या है, मतलब नंबर ए ऑप्शन दिया है ड्रैग का, हमको सिनोनिम्स बताना है। ड्रैग नंबर ए ऑप्शन दिया है कि पुश करना, नंबर बी पुल करना, नंबर डी रश करना, नंबर डी रेस्ट करना, ठीक है। ड्रैग की बात करें तो ड्रैग होता है मतलब कि किसी चीज़ को खींचना, ड्रैग करना
मतलब किसी चीज़ को खींचना। इसमें देखिए ये सब सिनोनिम्स लिखे हैं। पुश करना मतलब किसी चीज़ को रोक देना, रेस्ट कर देना, रस कर देना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पुश के सिनोनिम से मतलब कि किसी चीज़ को रोक देना, रस कर देना, रेस्ट कर देना। लेकिन पुल मीन्स खींचना होता है। तो इसका सिनोनिम्स, ड्रैग का सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है? टॉर्मेंट। टॉर्मेंट की बात करें तो मतलब कि टॉर्मेंट, जो व्यक्ति टॉर्मेंट होता है मतलब कि उस चीज़ में क्या होता है? नंबर ए ऑप्शन दिया है कि टर्ट्यूर होना, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि टूर होना, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया है आपका टेस्टिंग होना, नंबर डी ऑप्शन दिया पजल होना। टॉर्मेंट होना मतलब कि किसी चीज़ का टर्ट्यूर होना, टर्ट्यूर होना मतलब कि किसी चीज़ को टॉर्मेंट कर देना। टूर की बात करें तो टूर आप सभी जानते होंगे, टेस्टिंग करना मतलब किसी चीज़ का टेस्ट करना, पजल करना मतलब कि किसी के साथ एक तरीके से पजल करना मतलब कि एक मजाक करना, ठीक है। अब बात करें लेब्रियंथ। लेब्रियंथ की बात करें, नंबर ए ऑप्शन दिया है सिंपल होना, नंबर बी ऑप्शन दिया है कि केव होना, नंबर सी ऑप्शन दिया है ब्राइट होना, नंबर डी ऑप्शन दिया है एंटीशिएट। लेब्रियंथ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटीशिएट होना। मतलब कि एंटीशिएट मतलब कि किसी के साथ लेब्रियंट करना, मतलब कि ऐसे याद कर सकते हैं मतलब कि कोई बंदा किसी के साथ लबर लबर करता है, उसके बाद उसके साथ क्या करता है? मजाक करता है, ठीक है, मजाक करता है। तो मजाक करता है मतलब इंट्रिशिएट करता है। ब्राइट का मतलब कि जो आप सभी जानते होंगे केव। केव की बात करें तो केव मीन होती है गुफा। केव मीन क्या होती है? गुफा। सिंपल होना मतलब कि जो बंदा साधारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूज कर देना मतलब कि नंबर 4 का सिनोनिम्स पूछ रहा है, फ्यूज का सिनोनिम्स। अब हम बात करते हैं फ्यूज कर देना। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि इनिटिएट कर देना, नंबर बी कंबाइन कर देना, नंबर सी सेपरेट कर देना, नंबर डी ब्रेक कर देना। तो देखिए इनिटिएट, ब्रेक, सेपरेट, ये तीनों का मीन्स एक है, ठीक। कंबाइन कर देना मतलब जब कोई चीज़ फ्यूज हो जाती है, मतलब कि जैसे वायर होता है उसके साथ जब और भी कोई चीज़ जब फ्यूज हो जाती है मतलब कि जल जाती है, तो हर चीज़ कंबाइन हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है। तो उसी को हम राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, फ्यूज होना मतलब कंबाइन होना। इनिटिएट, सेपरेट, ब्रेक मतलब कि इनका मतलब होता है किसी चीज़ का अलग अलग हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रोविस्ड होना मतलब कि इम्पोवरिस्ड होना। इम्पोवरिस्ड मतलब कि ऐसे आप याद कर सकते हैं मतलब कि एक तरीके से ये पॉवर्टी है, ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब कि गरीबी। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है रिच होना, नंबर बी पेनरी होना, नंबर सी हेल्पलेस होना, नंबर डी वेल्थी होना। अब हम बात करें रिच, हेल्पलेस, वर्ती। रिच मीन सी अमीर होता है, वेल्थी मीन अमीर होता है, ठीक ठाक होता है, हेल्पलेस मतलब कि जिसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं तो वो भी लग्जरी लाइफ जीता होगा, वेल्थी होगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, पेनरी होना मतलब कि वो व्यक्ति होना मतलब कि गरीब हो जाना। तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इडियम एंड फ्रेज की बात करते हैं, ठीक है। टेक अ लीफ आउट ऑफ द वंस बुक मतलब कि टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक मतलब कि एक किताब से मतलब किसी चीज़ को बाहर कर देना। क्या कर देना? बाहर कर देना। मतलब कि टेक अ लीफ आउट वंस ऑफ द बुक मतलब कि उस चीज़ को टू इमिटिएट कर देना, टू इमिटिएट समवन कर देना, ठीक है। इमिटिएट कर देना, ठीक। स्कॉल्ड मतलब किसी चीज़ को डांट देना, मिमिक, क्रिटिसाइज मतलब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर देना मतलब कि गिरा देना या बेइज्जती कर देना हम कह सकते हैं। इन अ कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड की बात करें तो इन कोल्ड ब्लड नंबर ये ऑप्शन दिया समथिंग डन डिलेबरेटली एंड विदाउट इमोशन इन अ कोल्ड ब्लड। नंबर बी ऑप्शन समथिंग डन मैथरसली, नंबर सी ऑप्शन समथिंग डन विदाउट प्लानिंग, नंबर डी ऑप्शन समथिंग डन इन हरी। अब हम बात करते हैं इन कोल्ड ब्लड मतलब कि किसी चीज़ का समथिंग डट डिलेबरेटली एंड विदाउट एमिशन मतलब कि बिना किसी भाव के किसी को डिलेबरेटली कर देना मतलब कि एक कोल्ड ब्लड होना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बरी द हैचेस, बरी द हैचेस, बरी द हैचेस नंबर ए का ऑप्शन दिया टू स्टार्ट अ क्वारल, नंबर बी टू बीट समवन, नंबर सी टू कट समथिंग इन अ पीसेस, नंबर डी टू एंड द क्वारल एंड द मेक अ पीस।
बरी द हैसेस हम ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब कि किसी की बुराई को हमें जला देना, ठीक, बुराई को हमें जला देना, मतलब किसी बुराई को हमको भुला देना, ठीक। नंबर 8 टू स्टार्ट द क्वारल, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करना। टू बीट व समवन, मतलब किसी चीज़ को मारना। टू कट समथिंग इन पीसेस, मतलब कि शांति का एक भाव लाना, मतलब कि। और नंबर डी ऑप्शन दे, टू इंड द क्वारल एंड मेक पीस। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, टू इंड द क्वारल एंड मेक पीस, मतलब कि लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करना और एक शांति का भाव लाना। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्लोज सेव की बात करें तो एक क्लोज सेव, नंबर ए ऑप्शन दिया कि गोइंग टू बार्बर फॉर अ सेव। नंबर बी ऑप्शन दिया क्लीन सेव। नंबर सी ऑप्शन दिया टू इरिटेट बाय रूट। नंबर डी दिया है ए नैरोस्कोप। गोइंग टू बार्बर फॉर अ सेव, मतलब कि नाई की दुकान में जाना सेव करवाने, तो एक रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्लीन सेव, मतलब कि अपने सेव को क्लीन रखना। टू इरिटेट बाय रूट, मतलब किसी के रूट के द्वारा। इरिटेट मतलब कि आपको गुस्सा दिला देना, इरिटेट कर देना, ठीक है, इरिटेट करना, ठीक है। नंबर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए नैरो स्केप होना, मतलब कि एक क्लोज से, मतलब कि बाल बचना, किसी का बाल बचना, हम उसको क्या बोल सकते हैं कि मतलब कि वो बंदा ए नैरो स्कोप है। ए नैरो स्कोप मतलब किसी का बाल बचना, ठीक है। विथ अ हाई हैंड, मतलब कि जिसके बहुत ही हाई हैंड होते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि वार्मली होना। नंबर बी ऑप्शन दिया फ्रेंडली होना। नंबर सी ऑप्शन ऑपरेसली होना। नंबर डी ऑप्शन वेल होना। विद अ हाई हैंड ऐसे हम कैसे याद कर सकते हैं? जिसके लंबे हाथ होते हैं, तो मतलब कि इसमें देखो प्रेस लिखा है, प्रेस के लंबे हाथ होते हैं, जाने कहाँ की चीज़ें कहाँ से खोद के निकाल लेता है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि ऑपरेसली होना मतलब कि विद अ हाई हैंड होना, ठीक है। फ्रेंडली या मित्रता, वार्मली मतलब कि किसी को वार्म कर देना, इन्फॉर्म कर देना। वेल मतलब कि अच्छा होना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो इडियम फ्रेजेस पूछ रहा है, ए पर्सन हु द अटैक और क्रिटिसाइज या चेरिश्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय इमेज ऑफ गॉड, मतलब कि वो व्यक्ति, मतलब कि जो क्रिटिसाइज होता है, मतलब कि एक तरीके से क्रिटिसाइज मतलब किसी की निंदा करता है, बिलीफ से विश्वास नहीं करता। इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय इमेज ऑफ गॉड, जो गॉड की इमेज को डिस्ट्रॉय करता है, हम उसको बोलते हैं इंसोक्लास्ट। इक्नोक्लास्ट मतलब कि वो व्यक्ति जो इरिटेट रहता है, मतलब कि एक तरीके से इरिटेट मतलब किसी से घृणा करता है, ठीक है। टेस्ट मीन आस्तिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडोलॉट्री मतलब कि वो व्यक्ति जो आइडल मतलब कि मूर्तियों को मानता है, ठीक है। ए पर्सन ऑफ ऑड हैबिट्स बिहेवियर, मतलब कि वो पर्सन जो जिसकी ऑड हैबिट्स होती हैं या बिहेवियर होता है, मतलब कि एक अलग हैबिट्स होना, एक अलग बिहेवियर होना, तो उसको हम बोलते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है सैडिस्ट। नंबर बी इसेंट्रिक्स। नंबर सी इगोस्टिक। नंबर सी डी स्टोइक। तो हम बात करें तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसेंट्रिक होना, मतलब कि पर्सन विद द हैबिट्स ऑड बिहेवियर, मतलब कि जिसकी अलग तरीके की हैबिट होती है, अलग बिहेवियर होता है, उसको हम इसेंट्रिक बोलते हैं। सैडिस्ट मतलब वो जो हमेशा बंदा दुखी रहता है। इगोस्टिक मतलब कि जो हमेशा ईगो में रहता है, ठीक। स्टोइक मतलब कि वो बंदा जो उदासीन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए शॉर्ट स्टे एट अ सम प्लेस, मतलब कि ए शॉर्ट स्टे मतलब कि एक कम समय के लिए, एक बहुत ही कम समय के लिए कहीं पे रुकना, किसी स्थान पे रुकना, उसको हम बोलते हैं सोजर्न। सोजर्न मीन होता है मतलब कि शॉर्ट स्टे एट अ सम प्लेस। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। स्पेंसर की बात करें, मतलब कि उस व्यक्ति को बोलते हैं, मतलब कि स्पेंसर होना, मतलब कि जो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति ह्यूमन जो होती है उसके साथ में रहता है, मतलब कि स्पेंसर होना, मतलब कि अनमैरिड ह्यूमन होना, अनमैरिड होना ह्यूमन होना, मतलब कि स्पेंसर होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि द पार्टिसिपेट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस किसी करता है, गार्डन कल्टीवेशन एंड द मैनेजमेंट और गार्डन कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है जो गार्डन से रिलेटेड मतलब कि प्रैक्टिस करता है, पढ़ाई करता है, ठीक है। अब बात करें सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब कि वो धागे से रिलेटेड होता है, ठीक है, सेरीकल्चर, ठीक है। अब बात करें पैसिकल्चर, पैसिकल्चर होता है जो रिलेटेड टू फिश से होता है, रिलेटेड टू फिश से, रिलेटेड फिश। तो अगर आपको एक भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए,
जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। नेक्स्ट है कि ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेरी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। केज की बात करें तो केज होता है पिंजरा, आपका पिंजरा को हम केज बोलते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए।